हाय बच्चों। तो देखिए, आज 8 क्लास का मैथ है। ये प्रश्नावली 7.2 है, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम समझेंगे कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, देखिए अनुपात 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 को हम इससे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं 4:7। ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि साइकिल की गति 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे स्कूटर की गति 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अतः साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात। तो हम बताएं कैसे लिखा था अनुपात। तो 15:30। इसको 15/30 कर दिए, इसको कटा दिए तो 1:, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1:2 हो गया, यानी कि 1:2 आंसर हमारा हो गया। चलिए आते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो सबसे पहले क्या है कि ये तो मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, तो इसको भी क्या है हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद कितना किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर में क्या करेंगे हम 1000 मीटर से गुना करेंगे, यानी 10 से 1000 में गुना करेंगे तो क्या हो गया हमारा ये 1000, यानी 10,000 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, अतः अनुपात अब निकालेंगे। क्या करेंगे, अनुपात निकाल दिए, यानी कि 5:10,000 मीटर। ठीक है, तो 5/10,000 कटाएंगे तो क्या बच गया, ये 2000 से कट गया, यानी 1:2000, यानी 1:2000 आंसर हमारा यह आ गया। एक ही इसी का क्या नंबर है, सी नंबर क्वेश्चन है। इस बोल रहा है कि 50 पैसा का 5 रुपया से करना है। तो ये पैसा में है, ये रुपया में है, तो रुपया को क्या करेंगे हम पैसा में पहले बदलेंगे। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 5 रुपये में कितना पैसा होगा, यानी 100 में 5 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 500 पैसा हो गया। अब क्या हो गया, अनुपात में बदलना ठीक हो गया। उसको अनुपात में कितना है 50 पैसा 50 पैसा, ये कितना आ गया 500 पैसा 500 पैसा, यानी 50 पैसा अनुपात 500 पैसा। इससे कटाए तो यानी कि 1 मरतबा में कटा, 10 मरतबा में 1 कटा, यानी कि 1:10 लिखने के लिए हम इसको 1:10 हम इस तरह लिख सकते हैं, हमारा ये हो गया। तो 7.2 का 1 नंबर सवाल अभी पढ़ लिए हम। अब 7.2 का 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, यानी क्या है कि अब प्रतिशत में यानी परसेंटेज में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए तो ये दिया है 3:4, यानी 3:4 को क्या करना है प्रतिशत में परिवर्तित कर देना है। तो लिखेंगे कि 3:4 का प्रतिशत, यानी 3/4 गुने 100%। ठीक है, कटाएंगे तो यह 25 मरतबा में लग गया, तो गुना कर देंगे इसको तो कितना हो गया 75% हमारा आ गया। ठीक है, इसका बी हम देखेंगे, बोल रहा है क्या कि 2:3 का प्रतिशत। ठीक है, देखिए तो अनुपात पहले बताए हम बाटा में कर देंगे, तो 2/3 गुने 100। तो इसको कटाएंगे तो कटने का नहीं, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। क्या करेंगे 100 से 2 से गुना कर, 200 हो गया बटा 3 परसेंटेज हो गया। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे
पूर्णांक में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम भागा इधर करके हम बता देते हैं कैसे होगा। यानी कि हम 200 में भागा देंगे कितना से, 3 से देंगे। ठीक है, तो 3 छक 18। ठीक है, कितना हुआ 2, एक कट गया, 0 उतरा, 3 छक 18। ठीक है, ये हमारा 2 आया, एक कट गया, यानी कि हमारा क्या हुआ, ये 66 पूर्णांक हो गया और 2/3 आ गया। यानी कि इसको बोल सकते हैं हम कि 66 पूर्णांक 2/3 आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आता है अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, समझ लीजिए बात कि 25 विद्यार्थी है जिसमें क्या है कि 72% विद्यार्थी को जो गणित में अच्छे हैं। ठीक है, और कितने परसेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख दिए। ठीक है, कि कुल विद्यार्थी कितना है, तो कुल विद्यार्थी कितना हमारा 25 है। ठीक है, 25 है। उसके बाद देखेंगे कि कुल विद्यार्थी का कितना, मतलब गणित में कितना अच्छा है, तो लिखेंगे जो विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं कितना है, तो 72% का मतलब कि 25 है। ठीक है, यानी 72/100 गुने 25, या उसको ऐसे भी लिख सकते थे, यानी 25 विद्यार्थी का क्या है 72%। ठीक है, कटाए तो क्या हो गया, ये 25 से 4 मरतबा में कट गया और 4 से कटाए तो 18 मरतबा, यानी कि 18 बच्चा जो है क्या है गणित में अच्छा है। क्या है, गणित में अच्छा है। समझ में आ गया, कितने बच्चे अच्छे हैं, 18 बच्चे। ठीक है, तो अब क्या पूछना है कि गणित में अच्छे बच्चे कितने नहीं हैं, तो 18 बच्चा जब अच्छा हो गया तो घटा देंगे, तब क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं है। ठीक है, तो कितने बच्चे नहीं होंगे, कुल बच्चा है हमारा 25 विद्यार्थी। ठीक है, और अच्छा कितना है 18 विद्यार्थी, तो 18 में क्या करेंगे उसको घटा देंगे, यानी 25 में से 18 हम घटा दिए, कितना बच्चा बच गया हमारा 7 बचा। यानी कि गणित में अच्छा जो विद्यार्थी था 18 था, और जो गणित में अच्छा नहीं था वो विद्यार्थी कितना है हमारा 7 है। तो लिख देंगे अतः 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम 3 नंबर सवाल तक बना लिए थे। अब 4 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें 10 मैच में जीत हासिल की है। यदि उसकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, यानी कि हमको कितना मैच खेला यही ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, कि माना कि कुल मैच, यानी कुल मैच कितना खेले, मान लीजिए x क्या है, x मैच खेले, तो प्रश्नानुसार तो कुल मैच का 40% क्या है, कुल मैच का 40% बराबर कितना है 10 हम लोग जीते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुल मैच यानी कुल मैच कितना हम लोग x माने हैं। ठीक है, तो x गुने 40/100 बराबर 10, एक कटा 1 0 1 0। ठीक है, तो 4x में गुना हुआ तो 4x हो गया, इक्वल टू ये डायगोनल गुना हो गया, यानी 10 में 10 से गुना हो गया, तिरछा तिरछी क्या हो गया हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब 4 को हम क्या कहिए इधर भेज दिए, तो ये कटाए तो कितना हो गया हमारा 25 बार में कट गया, तो यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा 25, यानी कि ऊपर माने हम क्या कि कुल मैच कितना है x, यानी कि हम कितना मैच खेले तो x मैच, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 25 आ गया। ठीक है, तो अतः x बराबर 25 मैच हो गया। ठीक है, अतः हम लिख देंगे कि अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले हैं, हमारा आंसर कितना आ गया 25 मैच खेले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, बोला कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद भी रुपया 600 बच जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास कितने शुरू में रुपए थे। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि माना कि चमेली के पास शुरू में 100 रुपया था। ठीक है, हमने क्या मान लिया 100 रुपया था, तो प्रश्नानुसार x माइनस x का 75% बराबर 600। ठीक है,
तो x माइनस हम कटाए तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 बराबर 600। तो ये क्या हो गया, आप x/1 हो गया, 3 में x से गुना किए तो 3x हो गया बाई 4 इजक्वल टू 600। ठीक है, अब ये बाटा पड़ का जो क्या हो गया, ये बाटा पड़ का ये घटा हो गया। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 4x हो गया, ये 3x हो गया इजक्वल टू 600। अब यहाँ पे आए क्या होगा, ये 4x माइनस 3x, तो घटाने का तो कितना हो गया, सिंपल x हो गया। ठीक है, बाई 4 इजक्वल टू 700। ठीक है, अब x, अब इसमें क्या करिए, गुना इसी से कर दिए, क्या किए, गुना गुना कर दिए 600 गुना 4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 2400, कितना हो गया 2400, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा 2400। तो हमें x का ही मान ज्ञात करना था कि कितना रुपया मतलब शुरू में था, तो x बराबर 24 हो गया। तो अतः लिखेंगे कि अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपया था। चलिए आंसर।